चिरंजीव हॉस्पिटल ने कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के नाम पे सर्टिफिकेट जारी किए हैं। पीवीसी जिनको बोलते हैं उस पर रजिस्टर्ड था और 30 अप्रैल के बाद इनके पास कोई वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद भी इन्होंने कोई नई वैक्सीन नहीं खरीदी। संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए, इसलिए इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी गई और एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जो सदर थाना गुड़गांव में दर्ज करी गई। इन्होंने वो वैक्सीन उन पर्सन को लगाई जो फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं थे या फिर जिनकी एज 45 के बिलो थी। जब वैक्सीन नहीं थी आपके पास आज के डेट में तो कैसे लगाए, जबकि वो वैक्सीन पहले ही लग चुकी थी। ये ऐसा हमने भी जांच में इनसे पाया और भी हम इसकी तह तक जांच में जा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोविड वैक्सीन का फर्जी टीकाकरण करने वाले एक निजी अस्पताल का जिला स्वास्थ्य विभाग ने भांडाफोड़ करते हुए अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो अस्पताल में बिना टीकाकरण की अनुमति के ही 53 लोगों को कोविशील्ड लगाई गई। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब लोग अस्पताल में टीका लगवाने पहुंचे, जिनसे रुपए लेने की मांग की गई, जिसकी शिकायत लोगों ने सीएमओ को दी। चिरंजीवी हॉस्पिटल है, ये पहले गवर्नमेंट से जो सीवीसी जिनको बोलते हैं उस पर रजिस्टर्ड था और 30 अप्रैल के बाद इनके पास कोई वैक्सीन की अवेलेबिलिटी नहीं थी, लेकिन अवेलेबिलिटी ना होने के बावजूद भी इन्होंने कोई नई वैक्सीन नहीं खरीदी और ना ही कोई इनके पास वैक्सीन अवेलेबल थी, जैसा मैंने आपको बताया। उसके बावजूद भी इन्होंने 26 जून और 30 जून, 1 जुलाई और 3 जुलाई को इन्होंने सीवीसी पर सेशन क्रिएट करे और कुछ 50 के करीब लोगों को वैक्सीनेशन दिया और उसका सर्टिफिकेट दिया जो है। तो वैक्सीनेशन हुई वो किसी दूसरे प्लेस पे हुई, एरो सिटी दिल्ली में हुई जो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के पास है। दरअसल गुरुग्राम के सिविल सर्जन से की गई शिकायत में लोगों का आरोप था कि एक निजी अस्पताल में फर्जी तरीके से कोरोना का टीका लगाया जा रहा है, जिसके बाद सीएमओ ने टीम गठित कर जांच कराई तो पता चला कि अस्पताल को तो कोरोना टीकाकरण करने की अनुमति ही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी 53 लोगों को अस्पताल द्वारा दिल्ली के एरो सिटी और गुरुग्राम में सरकारी केंद्र पर कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज दी गई। इतना ही नहीं, अस्पताल के हौसले तो देखिए, अस्पताल द्वारा टीकाकरण का सर्टिफिकेट भी जारी कर दिया गया और वैक्सीन का जो सर्टिफिकेट है वो चिरंजीवी हॉस्पिटल ने दिया। ये देखते हुए कि इनके पास वैक्सीन नहीं थी और दूसरे किससे इन्होंने टाई अप करके वैक्सीन लगाई और सर्टिफिकेट दिए, इसका संतोषजनक जवाब दे नहीं पाए, इसलिए इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करी गई और एक एफआईआर दर्ज कराई गई है जो सदर थाना गुड़गांव में दर्ज करी गई। डिटेल में पता चलेगी कि उनकी कौन सी डोज थी, क्योंकि अभी उन्होंने सिर्फ एक कंप्लेंट दी थी, उस कंप्लेंट के आधार पर हमने मुकदमा दर्ज कराया। नहीं, वो तो इनका डी पैनल हमने जो है सेंटर वो तो इमीडिएटली कर दिया गया है, बाकी अकॉर्डिंगली इसके बाद तो पुलिस की कार्रवाई होगी इसके ऊपर। वहीं इस पूरे मामले में चिरंजीवी अस्पताल के डॉक्टर अमरीश सोनी ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि टीकाकरण की जिम्मेदारी जिस कर्मचारी को दी गई थी उससे पूछताछ की जा रही है। तो डॉक्टर साहब, अब थोड़ा यह भी बता दीजिए कि जब आपको अपने अस्पताल के बारे में पता ही नहीं है कि वहाँ क्या क्या किया जा रहा है, तो अब आप यह भी बता दीजिए कि अब जो आप अपने स्टाफ से पूछताछ करने का राग आलाप रहे हैं, अब तो पुलिस आपसे ही पूछताछ करेगी, और जिससे अब पूछताछ करने की बात आप कर रहे हैं। अब से पहले कहाँ थे आप? यानी कि इस वैश्विक महामारी के बीच आप लोगों को लूटने में लगे थे। अब राज खुला तो अपनी भाषा ही बदल दी है, क्योंकि ये इंडिया है, यहाँ ये सब तो चलता ही है जनाब, आपकी ही क्या गलती है। अब अस्पताल प्रबंधन से पूछा गया है कि 53 लोगों को जो टीके लगे वह कहाँ से आए, तो अस्पताल प्रबंधन अपना बचाव करते हुए किस तरह से अपनी सफाई पेश कर रहा है। जनाब, बचे हुए टीकों को वापस जमा करना होता है। अस्पताल संचालक का कहना है, कोरोना महामारी के शुरुआती दौर में जब फ्रंट लाइन वॉरियर्स और जब 45 वर्ष से ऊपर के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था तो बची हुई वैक्सीन खराब ना हो, इसलिए अस्पताल ने 45 वर्ष उम्र से नीचे के उन लोगों को भी वैक्सीन लगाई थी जो उस दायरे में नहीं आते थे, जिनको उस समय सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा सकते थे, और अब उन्हें सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं, जो कि गलत हुआ है। वहाँ जी वहाँ प्रबंधक महोदय, आपने तो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर अपने ही नियम लागू कर दिए। कल मेरे सामने आया था, कल मुझे भी इंफॉर्मेशन दी गई थी इस चीज़ की, तो हमने यहाँ पे सीवीसी मैनेजर अलॉट किए हुए हैं, जो कि सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर रहती है कि वैक्सीनेशन कब क्या मैसेज आ रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू क्या गाइडलाइन आ रही है, उसको फॉलो करने का। जब कल ये मैटर आया तो हमने भी इस चीज़ की संज्ञान लिया, तो सारा उसके अंदर लगा कि कुछ
जो मैटर जिस तरह से था वो ऐसा था कि जिस टाइम पे फर्स्ट टाइम जब इस सेकेंड वेव से पहले वैक्सीनेशन हो रहा था उस टाइम पे काफ़ी सारी वैक्सीन्स ऐसी थी जो हमारी ख़राब होने की उस पर थी, क्योंकि एक वाइल ओपन कर लेते हैं तब भी ऐसा होता है कि वैक्सीनेशन वो ख़राब हो जाती है कुछ टाइम पे। तो इन्होंने वो वैक्सीन्स उन पर्सन्स को लगाई जो फ्रंटलाइन वॉरियर नहीं थे या फिर जिनकी एज 45 के बिलो थी, कि वो उसमें इंटेंशन इनका गलत नहीं था, लेकिन डेफिनेटली इसके अंदर शायद रूल ब्रेक किया है कहीं ना कहीं। तो उसके अंदर इन्होंने फिर जब वो वैक्सीन कर दिया तो उसके अंदर स्लॉट में इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था। उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं होने की वजह से वो सारे वैक्सीन लगने के बावजूद पोर्टल पे शो होते रहे कि वैक्सीन आपके पास रखे हैं। तो इन्होंने जब ये वैक्सीनेशन अभी दोबारा से फिर से उनको सेकेंड डोज लगना था वैक्सीन का, तो इस टाइम पे उनका भी काफ़ी सारा प्रेशर आया वैक्सीन लगवाने के लिए। तो इन्होंने वैक्सीन को अभी लगवाया, पोर्टल पे अपडेट कराया। तो जब वो पोर्टल पे अपडेट अभी कराया तो वो उसके अंदर ये शो होता है कि वैक्सीन अभी लगा। एक्चुअल में वो वैक्सीन पहले ही लगा चुके थे, तो इस वजह से ये सारा हुआ है। हम लोग और भी इसके अंदर जांच कर रहे हैं। जो भी CVC मैनेजर थे उनसे हम लोग भी पूरी जांच कर रहे हैं। सर को हम लोग भी इस चीज़ में पूरा सहयोग करेंगे, गवर्नमेंट का या CM ऑफिस से जो भी नोटिस या कार्रवाई होती है। तो उसका रीज़न ये है कि जब वो ये कह रहे हैं कि आपको इतनी वैक्सीन अलॉट हुई है और आपने वैक्सीन वो सारी, हाँ इनसे एक वो गलती हुई थी कि जब वहाँ सिविल हॉस्पिटल से कोई इनके पास मैसेज आया होगा कि आप 1 तारीख तक अपनी वैक्सीन वापस डिपॉजिट कर दीजिए, तो वहाँ पे पोर्टल पे ये शो हो रहा था कि इनके पास वैक्सीन है। चूँकि वो अनडॉक्यूमेंटेड वैक्सीन लगी हुई थी लोगों को, कि डॉक्यूमेंट्स उस टाइम नहीं बन पाए थे किसी रीजन से, तो वो वैक्सीन वापस नहीं हो पाई। तो अभी जब वो फिर से इसके अंदर स्लॉट ओपन करके और उनका रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो आज की डेट शो हो रही है कि आज वैक्सीन लगा है। तो उस कारण से ये लग रहा है कि जब वैक्सीन नहीं थी आपके पास आज की डेट में तो कैसे लगा, जबकि वो वैक्सीन पहले लग चुकी थी। ये ऐसा हमने भी जांच में इनसे पाया और भी हम इसकी तह तक जांच में जा रहे हैं। बहरहाल इस मामले में सदर पुलिस थाने में आरोपी अस्पताल के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पुलिस जांच में क्या सच्चाई निकल कर सामने आती है, क्योंकि इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि आखिर इस अस्पताल में सरकारी पाबंदी होने के बावजूद भी कोविशील्ड वैक्सीन के टीके आए कहां से। कहीं कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मी या फिर डॉक्टर ही तो इस अस्पताल के लिए यह टीके नहीं बेच रहे थे, या फिर कोई इस तरह की वैक्सीन कहीं और से तो नहीं बनवाई जा रही थी। आखिर इन सब बातों का खुलासा तो पुलिस जांच के दौरान ही हो पाएगा। डिपार्टमेंट से कंप्लेन मिली है कि चिरंजीव हॉस्पिटल ने कुछ लोगों को वैक्सीनेशन के नाम पे सर्टिफिकेट जारी की, और जबकि हमने शिकायत मिलने पे उनसे रिकॉर्ड मांगा कि आपने वैक्सीन ली कहाँ से, क्योंकि सरकार ने तो अब जून के बाद वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को देना बंद कर दिया है और उनको प्राइवेटली ही खरीदनी होती है। तो उसका कोई रिकॉर्ड वो नहीं प्रोवाइड करवा पाए, तो जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इन्होंने ये फर्जी सर्टिफिकेट जारी किया। इसके संबंध में हमने सदर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर कर लिया है और उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जैसे जैसे फैक्ट्स वेरीफाई होंगे वैसी वैसी कार्रवाई इसमें की जाए। वही सवाल यह भी खड़ा होता है कि आरोपी चिरंजीवी अस्पताल ने वैक्सीन के लिए जब आवंटन ही नहीं किया था, तो ऐसे में लोगों को लगाई गई वैक्सीन सही है या नहीं, इस बात पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि CMO की शिकायत पर गुरुग्राम पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच तो शुरू कर दी है, लेकिन जांच में क्या कुछ निकल कर आता है और क्या कार्यवाही अस्पताल के खिलाफ की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा वरदान, गुरुग्राम। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।